ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस हफ्ते 24 मार्च शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई चोर निकल के भागा का अभी हम रिव्यू करने वाले हैं। आज 26 तारीख रविवार को मैं रिव्यू शूट कर रहा हूं। फिल्म कुल मिलाकर 1 घंटे और 50 मिनट की है। लेंथ काफ़ी कम है। मैडॉक फिल्म्स के द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए इसे प्रोड्यूस किया गया है। यामी गौतम और सनी कौशल फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं। सबसे पहले फिल्म की कहानी के बारे में संक्षेप में हम चर्चा करते हैं। चिंता मत करिए, कोई भी स्पॉयलर्स नहीं आएंगे। तो अलबरकत से दिल्ली एक फ्लाइट आ रही है। भारत के भ्रष्ट होम मिनिस्टर मिस्टर सान्याल के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मिडिल ईस्ट के एक बिजनेसमैन से कुछ हीरे इस फ्लाइट में मंगवाए गए हैं। अब इस फ्लाइट की जो अटेंडेंट है नेहा ग्रोवर, यामी गौतम ने कैरेक्टर प्ले किया है, वो और उसका बॉयफ्रेंड अंकित सेठी कैरेक्टर प्लेड बाय सनी कौशल, इन दोनों ने इन हीरो को चुराने की प्लानिंग की हुई है। अब प्लेन उड़ान भरने के बाद में जब 40,000 फीट की ऊंचाई पर होता है तभी एक आतंकवादी ग्रुप के द्वारा इस प्लेन का अपहरण कर लिया जाता है, हाईजैक कर लिया जाता है। अब इसके बाद में आगे क्या होगा, हालांकि ये कोई सबसे बड़ा ट्विस्ट नहीं है फिल्म का कि भाई एक तरफ तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, दूसरी तरफ कुछ चोर उन्हीं हीरो को चुराने की प्लानिंग कर रहे थे और तभी प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। ये कोई मुख्य ट्विस्ट नहीं है। मुख्य ट्विस्ट तो सेकंड हाफ के बाद में आता है और उस बीच में भी कहानी की कई सारी परतें हमारे सामने धीरे 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 फ्लैशबैक्स के माध्यम से खुलती जाती है। जैसे कि नेहा ग्रोवर, अंकित सेठी, ये दोनों कौन हैं, एक दूसरे के साथ में कैसे मिले, इस प्लानिंग तक वे कैसे पहुंचे हैं। हालांकि ये जानकारी भी ऑनलाइन सब जगह पर ऑलरेडी दी हुई है कि पुराने किसी कर्जे को चुकाने के लिए उन्होंने ये चोरी की प्लानिंग की हुई होती है, पर ये कोई मुख्य सस्पेंस नहीं है। जो मुख्य सस्पेंस है और भी धीरे धीरे इन दोनों के बारे में और भी कई सारी बातें हमें आगे जाकर पता चलती जाती है। हालांकि कुछ कुछ जो बातें हैं वो हम पहले ही गेस कर लेते हैं। कहानी कुछ बातें प्रिडिक्टेबल है। हालांकि जो सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो मैं भी गेस नहीं कर पाया था। हालांकि थोड़ा सा उसका अंदाज़ा था पर मन नहीं मान रहा था कि मैं उस दृष्टि से इसको उस दृष्टि से मैं फिल्म के बारे में सोचूं। हालांकि मन में थोड़ा थोड़ा आ रहा था कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर फिर भी वैसा मैं नहीं सोच पा रहा था फिल्म को देखते समय। हालांकि बाद में जब वो बात रिवील होती है तब सारी बातें हमारे सामने आती जाती कि हाँ यार, ये तो ऑलरेडी इसके बारे में उन्होंने क्लू दिया हुआ था पहले। फिर सब कुछ समझ में आते जाता है। मतलब जो सबसे बड़ा सरप्राइज, जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है एंडिंग में, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ अनइमेजिनेबल हो या हमने बिल्कुल सोचा ही नहीं था, या बिल्कुल जिसे पहले बतख बताया गया था उसको बाद में कबूतर बता दिया गया, ऐसा नहीं था। काफ़ी सारे क्लू हमारे सामने धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत से दिए हुए थे और उसी के अनुसार फिर आगे जाकर वो सारी बातें खुलती जाती है। तो इस कारण से वो हमें लॉजिकल भी लगता है। बिल्कुल ही कुछ इलॉजिकल या जिस पर हम विश्वास ही नहीं कर पाए, ऐसा तो कुछ नहीं था। हालांकि एक बात को हम थोड़ा सा पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं। अंकित सेठी और नेहा ग्रोवर एक दूसरे के साथ में जिस प्रकार से मिलते हैं, जिस कारण से मिलते हैं, वेगन फूड के कारण, वो जो रीज़न वहाँ पर शुरुआत में उन्होंने दिया है, तभी एक अंदर से कुछ खटक जाता है कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये कोई संयोग से वो दोनों एक दूसरे से मिले हैं ऐसा तो नहीं लग रहा। कुछ ना कुछ इसके पीछे प्लानिंग है, ऐसा शुरुआत में हमें पता चलता है। पर वो प्लानिंग क्या है, कैसे है, वो जैसा हमने गेस किया हुआ होता है वैसा नहीं होता और कुछ उसके पीछे और भी कुछ रहस्य छुपा हुआ है। तो ओवरऑल फिल्म एंगेजिंग थी। शुरुआत से अंत तक हम कहानी के साथ में बने रहते हैं। ज़्यादा उन्होंने किसी भी बात को खींचा नहीं है। केवल 1 घंटे और 50 मिनट की ही फिल्म होने के कारण जो कुछ भी होता है वो सारी बातें जल्दी 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 होती जाती है। शुरुआत में कुछ बातें उनमें कुछ ऐसा नयापन नहीं लगता, पर फिर भी उसमें डायरेक्टर ने फिल्म को ज़्यादा देर तक रोका नहीं है। कई सारी घटनाएं होती जाती, कुछ ना कुछ कहानी में होते जाता है और फ्लैशबैक्स के माध्यम से भी नई नई बातें हमारे सामने आती जाती है। इस कारण से हम फिल्म के साथ में शुरुआत से अंत तक बने रहते हैं। ओवरऑल डायरेक्शन भी अच्छा था, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने कहानी को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। अच्छी खासी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में फिल्म बनी हुई है। यामी गौतम, शरद केळकर, सनी कौशल, सभी के परफॉर्मेंसेस बढ़िया थे। हालांकि शरद केळकर उनका जो कैरेक्टर था उसे और थोड़ा सा डेवलप किया जा सकता था। वो एक ईमानदार रॉ ऑफिसर परवेज शेख का कैरेक्टर फिल्म में प्ले कर रहे हैं। अब कल जब मैंने इस फिल्म को देखना शुरू किया तो बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ में मैं फिल्म देखने के लिए बैठा था। हालांकि कोई ज़्यादा डर नहीं था अंदर, जैसा कि मुझे ज़्यादातर नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट देखने से पहले लगता है। क्योंकि आप देख लीजिए ना, जितना भी नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट है, वो चाहे फिल्में हो या सीरीज़ हो, उन सब में कहीं ना कहीं पर आपको हिंदू घृणा, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा, वोकिज्म, सेक्सुअल लिबरेशन, बस यही कचरा उनके ज़्यादातर कंटेंट में देखने को मिलेगा।
और इस कारण से जब भी नेटफ्लिक्स इंडिया पर कुछ नया रिलीज़ होता है, चाहे वो फिल्म हो या सीरीज़ हो, मुझे तो पहले ही डर लग जाता है, टेंशन आ जाता है कि पता नहीं अब कितने भयानक टॉर्चर को मुझे झेलना पड़ेगा। हालांकि इस बार चोर निकल के भागा देखने से पहले उतना कुछ ज़्यादा अंदर डर मुझे नहीं लगा था, क्योंकि जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो तभी पता चल गया था कि भाई मैडॉक फिल्म्स के द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है और नेटफ्लिक्स पर ये इस फिल्म को रिलीज़ वो करने वाले हैं। इस कारण से अंदर पहले से डर थोड़ा सा कम था। हालांकि फिर भी मैंने अपने मन को धाड़स बंधा कर रखा था, अपने मन की तैयारी कर ली थी कि हो सकता है कि कहीं पर किसी एक सीन में सटल वे में थोड़ा सा उन्होंने वोकिज्म को प्रमोट किया होगा, या कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से पॉलिटिकली अपने आप को करेक्ट रखने का प्रयास किया होगा। ऐसा थोड़ा सा मैंने अपने मन को पहले ही समझा लिया था। और वो कुछ जगह पर हमें कुछ बातें जब हम फिल्म को देखना शुरू करते हैं तो वैसा लगता भी है, पर धीरे धीरे आगे जाकर फिर वो जैसे जैसे ट्विस्ट आते जाते हैं तो वो कहानी का रुख ही, कहानी की जो दिशा है वो ही बदलती जाती है। और वो जो कुछ बातें शुरुआत में हमें थोड़ी सी खटक रही होती है, फिर उससे हमारा ध्यान हट जाता है, क्योंकि वो दिशा ही फिर आगे जाकर धीरे धीरे फिल्म की बदल दी जाती है। पर फिर भी मैं कहूँगा कि डायरेक्टली ऐसा कोई प्रोपेगेंडा या ज़बरदस्ती का कोई वोकिज़म कहानी में नहीं था। और ये एक अच्छी बात है कि भले ही सटल वे में कुछ बातें हमें थोड़ी सी शुरुआत में प्रॉब्लमेटिक लगती है, वो सब बाद में जाकर हम वो भुला भी दी जाती है, पर ओवरऑल डायरेक्टली जैसा कि नेटफ्लिक्स इंडिया का ज़्यादातर दूसरा जो कंटेंट है वैसा कुछ इसमें नहीं था। ये भी अपने आप में ही एक बड़ी आश्चर्य की बात है। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था फिल्म देखने का। और शायद इसी कारण से आपने देखा होगा, आपने भी ये थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा कि बॉलीवुड का ये जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम से जुड़े हुए जो क्रिटिक्स है, उनके रिव्यूज़ आप पढ़िए चोर निकल के भागा के, वो मतलब कुछ ना कुछ उनके मन में ऐसी एक गांठ है इस फिल्म के मेकर्स के प्रति, या कुछ वो नहीं चाहते, मतलब ये फिल्म अच्छी निकली इस कारण से उनको दर्द, कुछ दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। आप पढ़ लीजिए रिव्यूज़। इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो क्रिटिक्स है वो उतने खुश नहीं है इस फिल्म से, आपको देखने को मिलेगा। एक आंटी जी है, इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई क्रिटिक है, उनका भी मैंने एक रिव्यू देखा, मुश्किल से 3-3.5 मिनट का ही वो वीडियो होगा। इतने छोटे रिव्यू में भी वो पठान को प्रमोट करना नहीं भूले हैं। मतलब इस फिल्म की तो आलोचना की ही, पर उसके साथ में ये भी कह दे कि भाई इससे अच्छा तो पठान देख लो, वो भी इसी हफ्ते मतलब OTT पर रिलीज हुई, तो उसको प्रमोट करना वो नहीं भूले हैं। वाह, मतलब इस फिल्म से ज़्यादा बेटर उनको पठान जैसी फिल्म, इतनी वाहियात फिल्म, इतनी घटिया फिल्म किसी भी एंगल से, मतलब आप वो प्रोपेगेंडा छोड़ दीजिए कि उसमें पाकिस्तान प्रेम है, पाकिस्तानी ISI को इंसानियत की खिदमत करने वाला दिखाया है, या पाकिस्तानी ISI को ही आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए दिखाया, और भी बहुत सारी बातें हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। वो सारा प्रोपेगेंडा छोड़ दीजिए, पर तांत्रिक दृष्टि से भी, टेक्निकली भी वो फिल्म हर तरीके से वाहियात है, घटिया है पठान। और लिटरली पूरे बॉलीवुड का एक लॉफिंग स्टॉक बना दिया है पठान ने, हंसी का पात्र बन गया है बॉलीवुड। आप देख लीजिए, जहां पर भी पठान के सो कॉल्ड कलेक्शन को बताने वाले जो आर्टिकल्स है अलग अलग मीडिया हाउस के, उसके नीचे के कमेंट्स पढ़िए। ज़्यादातर फेसबुक अगर आप पढ़ेंगे ना, वो हाहा रिएक्ट किए हुए आपको वो आर्टिकल्स के नीचे देखने को मिलेगा। लोग लिटरली मजाक उड़ा रहे हैं बॉलीवुड का, इतने बुरे हालात पठान के कारण बॉलीवुड के हुए हैं, पर फिर भी ये इकोसिस्टम अभी भी चोर निकल के भागा के रिव्यू में भी पठान को प्रमोट कर रहे हैं। और ये फिल्म अच्छी है, एंगेजिंग है, कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स है, ये बात उनको शायद हजम नहीं हो रही, ऐसा मुझे लगा कम से कम इस इकोसिस्टम के कई सारे रिव्यूज पढ़कर या देखकर। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि चोर निकल के भागा कोई बिल्कुल परफेक्ट फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है और आपको देखनी ही चाहिए, बस अब सारा काम धाम सब कुछ छोड़कर आप इस फिल्म को देखने के लिए बैठ जाइए, ऐसा भी नहीं कह रहा। बिल्कुल एक एंगेजिंग फिल्म है, थोड़ा सा सस्पेंस है, एक अलग एक्सपीरियंस हमें फिल्म के माध्यम से मिलता है, तो एक बार आप बिल्कुल फिल्म को देख सकते हैं। पर जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री के कुछ क्रिटिक्स के द्वारा फिल्म को टारगेट किया गया है, वो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। वैसे अजीब जैसा कुछ है भी नहीं। इस इंडस्ट्री के क्रिटिक्स किसी भी फिल्म की प्रशंसा तभी करते हैं जब इनके वो 2-3 बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की वो फिल्म हो, या फिर इनके जो सो कॉल्ड स्टार्स है उनकी कितनी ही घटिया फिल्म क्यों ना हो, इसको फिर ये पूरा जोर शोर से प्रमोट करते हैं। ये मैंने कम से कम देखा है। रही बात नेटफ्लिक्स इंडिया की, तो इस फिल्म के लिए मैं उन्हें तो बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, उनका ज़्यादातर कंटेंट किस प्रकार का है, हिंदू घृणा से भरा हुआ कितना कचरा कंटेंट है। अब इस परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता।
एक बार जो गटर होती है उसको भी हम साफ कर सकते हैं। हाँ? पर नेटफ्लिक्स इंडिया एक ऐसी जगह बन गया है जिसको साफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जो इनका ज़्यादातर कंटेंट हिंदू घृणा से या प्रोपेगेंडा से भरा हुआ पड़ा है, उसको तो हटाया नहीं जा सकता। वो तो हमेशा इस प्लेटफॉर्म पर रहेगा ही। अब भले ही वो कुछ ऐसी इक्का दुक्का साल भर में कोई अच्छी फिल्म बना भी दे, तो इससे वो सारी बातें तो नहीं भुलाई जा सकती, या उन बातों को उस कंटेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता जो नेटफ्लिक्स इंडिया पर ज़्यादातर बनता है। बाकी चोर निकल के भागा को एक बार आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैं इस फिल्म को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई डायरेक्ट सेक्स, न्यूडिटी या कोई खास ऐसा वायलेंस नहीं है। थोड़े बहुत कुछ क्लब के वल्गर ऐसे सीन्स है फिल्म में। फिल्म को UA 16+ की रेटिंग के साथ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।